नीट का सिलेबस रिवाइज करना अगर आपके लिए एक डिफिकल्ट टास्क है तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर होने वाला है। 2 बजे से लेके 5 बजे तक जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको टाइम मिलेगा ना, उसको मैनेज करने का। और अगर आपने उसे मैनेज कर लिया ना, तो आपने आधी जंग वहीं जीत ली है। हर साल हजारों ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन टाइम पैनिक की वजह से वो अपना पेपर ही बिगाड़ लेते हैं। अगर आप ऐसे बच्चों में नहीं शामिल होना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसी मिनट बाय मिनट स्ट्रैटेजी जो आपके 3 घंटे के पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट करवाएगा और आपका स्कोर 680 प्लस तक भी इंप्रूव हो सकता है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। इस वीडियो को मैंने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 है रीडिंग फेज, जिसमें आपको 5 मिनट मिलेंगे अपने पेपर को रीड करने के। ये आपका वो स्टेप है जहां पे आपको काम रहकर अपने पेपर को एनालाइज करना है। पेपर मिलते ही बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले पेपर पर नजर दौड़ाओ कि सेक्शन जो आपके आए हैं उनका पैटर्न क्या है। डिसाइड करो आप कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना चाहोगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को एनालाइज करते जाओगे। प्रो टिप यहाँ पर मैं ये देना चाहूंगी कि यूजुअली बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, इसका जो फ्लो होता है वो सबसे ज्यादा सेफ होता है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना चाहोगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लो। और ब्रीथ इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, काम माइंड के साथ यहाँ पर समझ लो कि हाँ, अगले कुछ घंटों के लिए मैं अपने पेपर को अच्छे से करूंगा या करूंगी और अपना बेस्ट दूंगी। फिर आता है फेज 2, जो कि है आपका फर्स्ट सेक्शन अटेम्प्टिंग का टाइम। मैं कहती हूँ यहाँ पर आप बायोलॉजी को अटेम्प्ट करो। टोटल 90 क्वेश्चंस है, 45 मिनट्स आपके मोर देन इनफ होते हैं इस सेक्शन को कवर करने के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप बायोलॉजी को पहले करते हो ना, तो इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वो ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले आप जूलॉजी से स्टार्ट करो, उसके बाद आप बॉटनी के ऊपर जाओ। एक क्वेश्चन पर ध्यान रखना, कभी भी एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको डाउट है उस क्वेश्चन में तो उसको मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। ऐसा करने से आप अपने डिफिकल्ट सेक्शन के लिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए अपना टाइम सेव करोगे और आगे जब वापस सेकेंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करोगे। देन आता है फेज 3, जो आपका है नेक्स्ट सेक्शन के लिए, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग आपको केमिस्ट्री करना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर आपके 45 क्वेश्चंस होंगे। टारगेट टाइम इसका होने वाला है 40 मिनट्स का। सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक करो, उसके बाद ऑर्गेनिक करो, क्योंकि इन दोनों ही सेक्शंस में कम टाइम लगता है एज कंपेरेटिवली टू योर फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, बच्चों को सॉल्व करने में, समझने में टाइम लगता है। डू नॉट स्पेंड मोर देन 1 मिनट ऑन अ क्वेश्चन। 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पे आपको टाइम नहीं स्पेंड करना है, अदरवाइज आपका बाकी पेपर छूट जाएगा। ठीक है, मेक श्योर करो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। देन आते हैं फेज 4। ये है वो टाइम जिसमें आप अपना लास्ट सेक्शन करोगे एग्जामिनेशन का, जो कि है फिजिक्स। टारगेट टाइम इसके लिए मैं आपको देती हूँ 50 मिनट्स। फिजिक्स सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, तो इसे आपको फ्रेश माइंड से करने की जरूरत है। पहले आप थ्योरी और फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप जब अटेम्प्ट कर लोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देन आप न्यूमेरिकल वाले सेक्शन पे आना, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़े से ज्यादा लेंदी होते हैं, उसके अंदर लेंदी कैलकुलेशन होती है। तो आप इस चीज को समझो, जो नहीं आ रहा है उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ। ये चीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके तीनों सेक्शंस विद इन टाइम लिमिट बहुत अच्छे से हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है। अब बात करेंगे फेज 5 की। आखिरी के कुछ मिनट्स, यानी कि आधा घंटा, 30 मिनट्स आपको देना है उन क्वेश्चंस को एनालाइज करने में जिनको आपने स्किप कर दिया था पहले राउंड में या आप मार्क करके आए थे। अब आप वापस आओगे उन क्वेश्चंस पे जो आपने मार्क किए थे। इस बार आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए हो तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट हो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। आप लोगों को उन क्वेश्चंस को अब अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है जिन्हें आपने छोड़ा था। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि गेस नहीं करना है, गेसिंग से बचना है, एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, क्योंकि फाइनल जो स्कोर है ना, वो तभी आपका स्ट्रांग बनेगा जब आपकी एक्यूरेसी सही हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने ठीक किए हो। उसके बाद जब ये भी हो जाएगा, आपको जितने आते थे आपने उतने भी अटेम्प्ट भी कर लिए, अब है फेज 6। फेज 6 के अंदर आपको क्या करना है, आखिरी के जो 10 मिनट हैं इसमें आपको पूरी की पूरी ओएमआर चेक करनी है कि आपने जो फिल किए हैं बबल्स, क्या वो सही है या नहीं है। मेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट 10 मिनट्स ना लाइफ सेविंग आपके मिनट्स होते हैं, क्योंकि इसमें ओएमआर शीट जो होती है आपको
टॉप टू बॉटम यहाँ पर चेक करनी होती है कि कोई बबल आपने गलत तो नहीं फिल कर दिया, कहीं पर 2 जगह पे सर्कल तो नहीं कर दिया है, अपना सेट का कोड चेक कर लो, अपना नाम चेक करो, अपना रोल नंबर, ये सब चीजें आपको वेरीफाई करनी है। तो जो भी टाइम बचा है ना, उसमें आप डबल चेकिंग जरूर यूज करो उस टाइम को डबल चेकिंग के लिए। और ये याद रखना, मैंने तीनों फेज जो आपको बताए थे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तीनों में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें ये बताया था पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। और उसमें मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई सेक्शन अटेम्प्ट करते हो, आपको ये वेट नहीं करना है कि पूरा पेपर हो जाएगा तब मैं इसको करूंगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये मेरा सेक्शन हो गया, इसके मैं क्वेश्चंस कर लूं। विद इन 30 to 20 मिनट्स आपको हर बार सेक्शन को वहां पर बबल आउट करने जाना है। तो ध्यान रखना, ये 3 घंटे अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया ना, तो आप अपना फ्यूचर बना लोगे। क्योंकि टॉपर्स वही होते हैं जो पैनिक नहीं करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और हर सेकंड की वैल्यू को जानते हैं। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको यूजफुल लगी हो तो डू लाइक द वीडियो और कमेंट में जरूर लिखो, आई विल डू माई बेस्ट इन नीट 2025 एग्जामिनेशन। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स, ताकि पूरे इंडिया को ये पता चले कि आप हार मानने वालों में से नहीं हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।